हेलो। आज हम लोग 17वां बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है 13 दिसंबर को, इस पर बात करेंगे। तो हमारे पास अभी एक हफ्ते है। ये जो लास्ट हफ्ता है ये बहुत क्रूशल है और इसमें बहुत सारी अफवाहें भी आ रही हैं कि पेपर टलेगा या फिर नॉर्मलाइजेशन होना है कि नहीं होना है। वो सब बात की बात है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। जो आयोग करेगा वो मानना पड़ेगा। हम एस्पिरेंट्स की यही समस्या है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी जो एक हफ्ते है उसको हम कैसे मैनेज करें, इस पर एक स्ट्रेटजी अगर बनाएं हम, तो हम देखेंगे कि अभी जो कल से यानी 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 5 दिन हमारे पास अच्छे वाले हैं। इन 5 दिनों में हमारा जो स्टडी आवर्स होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए 12 आवर्स। ये 12 घंटे हमें रोज कम से कम पढ़ना है। इससे कम, चूंकि अब लास्ट हफ्ते बचा है, अब इससे कम पढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। ये जो 12 घंटे होंगे इनको हम कुछ सेगमेंट में बांटेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें देख लें कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि हमें इस समय जरूर कवर कर लेना चाहिए। तो 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है बिहार स्पेशल, दूसरा है साइंस और तीसरा है करंट अफेयर्स। ये 3 पोर्शन हमारे हैं। इन 3 पोर्शन में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे पोर्शन होते हैं जिनको हम पहले से बहुत बार तैयारी नहीं किए होते हैं। इसलिए इनकी तैयारी हमें फोकस होकर करनी चाहिए इस लास्ट वीक में। यहाँ से हमारा आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार में भी जैसे अभी बिहार की जाति जनगणना हुई है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने के चांस हैं। बिहार का जो स्पेशल बिहार में बजट आता है या वहाँ की जो हिस्ट्री है, ऐसे कुछ पोर्शंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन पर फोकस करिए। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनको हम इंटू 3, 3-3 घंटे डेली एटलीस्ट पढ़ें, तो हमारे 9 घंटे पूरे हो जाते हैं इसी में। जो 3 घंटे रेस्ट बचते हैं, उस 3 घंटे में हम जो हमारे ट्रेडिशनल पोर्शंस हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या फिर जो मिसलेनियस में कुछ आते हैं जैसे कि डेज हो गए, कुछ इंडाइसेस हैं, रैंकिंग्स हैं, और रैंकिंग में भी खास करके वो रैंकिंग जिसमें बिहार का कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नंबर आया हो, उन रैंकिंग्स को जरूर याद रखना है हमें। तो ये 3 घंटे हम इस अपने ट्रेडिशनल पोर्शन को कवर करते रहेंगे। इसमें भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हम एक फैक्ट की लिस्ट बनाएंगे। अगर आप लोगों के पास फैक्ट की लिस्ट है तो उसी से रिवाइज करते रहिए, और जो हमने क्वेश्चंस गलत किए थे टेस्ट सीरीज में, पीवाईक्यू में, उन क्वेश्चंस को रिवीजन भी कर सकते हैं। यानी ये 3 घंटे हमारे कोर एरिया के लिए। बाकी 9 घंटे हम बिहार, साइंस और करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। तो ये हमारे 12 × 5 यानी 60 आवर्स हमारे पास हैं एटलीस्ट। ये जो 60 घंटे हैं, इन 60 घंटों में हम अपनी तैयारी ऐसी कर लें ताकि हमारा जो बिहार स्पेशल है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, इस पर एक अच्छी पकड़ बन जाए और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं हमारे लिए। इसके अलावा हमारा जो लास्ट डे है यानी कि 12 दिसंबर, इसको हम बफर डे के रूप में यूज़ करेंगे और उस दिन थोड़ा नॉर्मल तैयारी करेंगे, नॉर्मल पढ़ाई करेंगे। बहुत हेक्टिक पढ़ाई नहीं करनी हमको उस दिन। और इस सीसैट तो बिहार में होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ के पूछे जाते हैं। तो ये जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम जो पीवाईक्यू हैं उनको देख लें। वहाँ से हम जो उसका चैप्टर है उसको सेलेक्ट कर लें और थोड़ी बहुत तैयारी कर लें, तो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक्यूरेसी भी 100% होती है, तो इनको भी हम टैकल कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है साइंस को लेकर के। तो बिहार में जो साइंस आती है वो क्वेश्चंस यूपीएससी के क्वेश्चंस को कई कई बार कमीशन रिपीट कर देता है या वो थीम रिपीट कर देता है। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे अगर साइंस के, तो भी हमारा साइंस वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से हम 13 दिसंबर को
एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग लगे रहिए, 12-13 घंटे जितना पढ़ सकते हैं अपने को खींच के लगा दीजिए। अच्छी वैकेंसी है, 2000 प्लस वैकेंसी है, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम किसी र्यूमर्स में ना फंस के सिर्फ और सिर्फ इस टाइम को पढ़ाई में यूज़ करें। थैंक यू।